संत श्री ज्ञानेश्वर जी द्वारा लिखी गई ज्ञानेश्वरी का पहला चंद ओम नमो जी आद्या अक्सर हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी सोचा है इसका आज के जीवन में क्या महत्व है? तो नहीं पता तो आइए जानते हैं डॉक्टर उपाध्याय जी से कि इसका आज के जीवन में क्या महत्व है। नमस्कार, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। संत ज्ञानेश्वर सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने भगवत गीता का निरूपण किया है, उस समय की भाषा में, प्राकृत मराठी में, और 21 साल की उम्र में उन्होंने संजीवन समाधि ले ली, कहते हुए कि मेरा कार्य संपन्न हुआ। ये जो ज्ञानेश्वरी है इसे भावार्थ दीपिका भी कहा गया है। इसमें शुरुआत में जो ओवी है, देखिए ओवी ये मराठी नाम है, हम उसको जैसे स्टांजा कहते हैं, गाने में अंतरा रहता है, अस्थाई और अंतरा, वैसे अंतरा है ऐसे समझो। लेकिन 700 श्लोक है भगवत गीता में और उन पे निरूपण करते हुए 9000 से भी ज़्यादा ओविया या स्टांजास इस ज्ञानेश्वरी में है। संत ज्ञानेश्वर के जो शिष्य थे सच्चिदानंद बाबा, उन्होंने वो लिख के लिया और संत ज्ञानेश्वर जी ने ये निरूपण उनको बताया, तब कई लोग उनके सामने बैठे रहे और ये इतना आसान करके दिया है इस ज्ञानेश्वरी में। इस ज्ञानेश्वरी की जो शुरुआत है वो शुरुआत ऐसी है, संत ज्ञानेश्वर जी के ज्ञानेश्वरी से पहला चरण ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्व संवेद्या आत्मरूपा। जैसे इस 4 चरणों का अर्थ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, आपको पता लग जाएगा आस्ते आस्ते कि ये एक ही ओवी या एक ही स्टांजा ये व्यक्तिमत्व विकास का उत्तम कोर्स है, क्रैश कोर्स है। अगर कोई भी आदमी, कोई भी विद्यार्थी अगर इस पहले ओवी का, पहले स्टांजा का अर्थ समझ ले और उसी तरह आचरण कर ले तो उसके जीवन में सक्सेस यानी कि यश बिल्कुल सामने रहेगा। संत ज्ञानेश्वर जी ने भगवत गीता का निरूपण प्रारंभ करते हुए ये कहा है कि मैं ये जो पूरा विश्व है उस विश्व के प्रारंभ का या इस विश्व की शुरुआत कैसे हुई उस बात पे संशोधन कर रहा हूँ और वो रिवील करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ऐसे संत ज्ञानेश्वर कह रहे हैं। ओम नमो जी आद्या, आद्या यानी शुरुआत। वो जो प्रकृति है, जो प्रकृति इस पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को निर्माण करती है, उसे पहला नमन किया हुआ है और नमन इसलिए है कि उसी के खोज में हम आज भी वही काम कर रहे हैं। इसलिए पहला नमस्कार जो है वो ओम नमो जी आद्या, और इसका वर्णन वेदों में किया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में। संत ज्ञानेश्वर जी ने भगवत गीता निरूपण के लिए चुनने का कारण क्या हो सकता है? तो महाभारत ये ग्रंथ ऐसा है जहाँ पे मनुष्य के जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितने भी विरोध हैं, वो सब इकट्ठा हमें महाभारत में दिखाई देते हैं। जो विरोध है, अंतर विरोध है, पूरा महाभारत विरोध से ही भरा हुआ है और इसलिए मनुष्य के जीवन की ओर जाने वाला ग्रंथ है ये। विरोध इस तरह से है कि धृतराष्ट्र जो है वो राजा है, सर्वोच्च पद पे है और वही जन्मांध है। जिन्होंने युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र के पास किया अपनी दिव्य दृष्टि से लेकर, वो संजय, वो दूत हैं, लेकिन दूत होने के बावजूद उनको दिव्य दृष्टि है। भीम जो है वो पहलवान है, भीम बहुत खाने वाला आदमी है पहलवान होने की वजह से, लेकिन उसी जिंदगी में भीम को बावर्ची बनना पड़ा, बल्लवाचार्य। यह अंतर विरोध है। मनुष्य के जीवन में मृत्यु आने से पहले उसकी जो मूल वृत्ति है, उस वृत्ति के विरोध में उसे आचरण करना पड़ता है और इसीलिए महाभारत भी आदर्श होता है। और अगर हम हमारी निजी जिंदगी में अंतर विरोध आने के बाद हार जाते हैं तो वो हारना नहीं है, ये महाभारत सिखाता है। अर्जुन पूर्ण पुरुष है लेकिन उसे नपुंसक बनना पड़ा,
बृहन्नड़ा के रूप में अर्जुन को रहना पड़ा। यह अंतर्विरोध है। पूरे महाभारत में ये बार बार दिखाई देता है। आपको आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कृष्ण भी इसी विरोध में आते हैं उनके निजी जिंदगी में। उन्होंने बचपन में अपने मामा जी का वध किया। भांजा अपने मामा का वध करता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो नियति है, जो नसीब है, वो इस अंतर विरोध से भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़ती। जो भांजा अपने मामा का वध करता है, वही भांजा मामा बनने के बाद अपने भांजे की मृत्यु देखता है। अभिमन्यु की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण नहीं रोक पाए, और इसलिए शायद भीष्म पर्व में ये भगवद गीता जो आई है, वो जो ग्रंथ है, वो उस समय कहा गया है भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन को जो उपदेश किया गया है, उसमें मनुष्य के जीवन में आने वाले अंतर विरोध पे कैसे विजय पानी है, उसका एक उत्तम उदाहरण है। और यही कारण है संत ज्ञानेश्वर जी ने निरूपण करने के लिए भगवद गीता को चुना है, क्योंकि वो मनुष्य के जीवन के बिल्कुल नजदीक आती है। आपके और हमारे जीवन में आज भी अंतर विरोध है और हम सहते हैं, लेकिन बार बार ऐसे लगता है कि महाभारत के ये जो व्यक्ति रेखाएं हैं, उन्होंने किस तरह से अपने अंतर विरोध के सामने अपना काम किया, कार्य किया, लड़ाई की। और इसलिए ये जो ज्ञानेश्वरी है, वो ज्ञानेश्वरी उस भगवद गीता का विस्तृत स्वरूप है जो आम आदमी को समझ आता है। उनकी मातृभाषा में संत ज्ञानेश्वर जी ने उसका अर्थ बताया है। ओम नमो जी आद्या, ये जो पहला चरण है उस ग्रंथ का, वो यही कहता है। संत ज्ञानेश्वर जी ने उस प्रथम प्रकृति को नमस्कार किया है। क्यों नमस्कार किया है? तो उसी की खोज में पहला नमस्कार किया है। ये पूरे विश्व का मूल क्या है, ये विश्व का प्रारंभ कहाँ हुआ, ये विश्व का प्रारंभ कैसे हुआ, उसका आदि हमें पता है क्या, उसका अंत हमें पता है क्या? हम कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे सवाल अगर आप करते जाओगे तो उस क्षण पे पहुंच जाओगे, उस बिंदु पे पहुंच जाते हो जहाँ पे हमें पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आज भी शास्त्रज्ञ इसके पीछे पड़े हैं। इस आधुनिक युग में भी यूनिवर्सल सीक्रेट है ओम नमो जय आद्य। भाषा कोई भी हो, लेकिन मन में जो भाव है वो वैश्विक है। और इसलिए जो प्रारंभ की देवता है, जो आदि है, उस आद्या को पहला नमस्कार है। नमस्कार इसलिए कि वो देवता हमारे सामने आ जाए, हमारी इस जिज्ञासा को पूरी करें कि ये विश्व निर्माण कैसे हुआ। फिर ढूंढने लगे ये कहाँ पे है, तो उसका वर्णन वेदों में किया है, जैसे मैं पहले कह रहा था आपसे। और वेदों में क्या लिखा है? वेदों में भी यही लिखा हुआ है। ये पूरे विश्व का विचार किया हुआ है। इसलिए अथर्व वेद में वी शेयर द सेम स्काई, वी शेयर द सेम अर्थ, वी शेयर द सेम एयर। हम एक ही हवा को बांट के ले रहे हैं, हम एक ही जमीन को बांट के ले रहे हैं, हम एक ही आसमान को बांट के लेते हैं। पूरी दुनिया का सवाल है यहाँ पे, पूरी दुनिया का ख्याल है इसमें। और इसलिए ये सीक्रेट क्या है? तो सीक्रेट ये है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रकृति है, ये जो निर्मिति है, वो शक्ति बसी हुई है और ये यूनिवर्सल थॉट है। इसलिए ओम नमो जिहाद्या कहा गया है। वेद प्रतिपाद्य, वेदों में इसका वर्णन किया है और यही वर्णन है इस प्रकृति का, निर्मिति का। आपको आश्चर्य लगेगा कि अगर हम मनुष्य के देह का अगर ख्याल करते हैं और विचार करते हैं, तो आसमान में जब रात को हम चांद देखते हैं, तो चांद की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण उसका है, जो मनुष्य के शरीर पे असर करता है। ये एक ही उदाहरण काफी है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं या प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, उनका एक दूसरे से कुछ ना कुछ नाता है, कुछ ना कुछ एक दूसरे पे प्रभाव है। और वो प्रभाव जानने की कोशिश आज भी जारी है।
हम चांद पे मनुष्य ने पहला कदम रखा तो बहुत खुश हो गए, लेकिन चांद का जो गुरुत्वाकर्षण है वो हमारे देह में जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पर असर करता है। देखिए, चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स का जो करिश्मा है वो केवल समुद्र के ऊपर होगा ऐसे नहीं हो सकता। पृथ्वी पे जितने भी द्रव पदार्थ हैं उस सभी पे चांद का अमल रहेगा। जो हमारे शरीर में भी बहता है खून, उस पर भी है। और इसलिए मनुष्य का जो मन है वो अस्वस्थ होता है, अस्थिर होता है जब पूर्णिमा रहती है या अमावस रहती है। पूर्णिमा के दिन वही होता है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गया मनुष्य के ऊपर, यानी पृथ्वी के ऊपर बढ़ गया। हाई टाइड लो टाइड आ गई, वैसे हमारे शरीर में भी हमारे खून पे कुछ तो कुछ असर जरूर होता होगा। या अमावस के दिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तभी यही होता होगा। मैं तो अक्सर कहता हूँ ये जो हॉरर फिल्म्स तैयार होती है वो पूर्णिमा के दिन क्यों होती है या अमावस के दिन क्यों शुरू होती है? मनुष्य के मानसिक अस्वास्थ्य का कारण क्या हो सकता है? मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये पूरे ब्रह्मांड की जब खोज होती है तो उसमें सिर्फ पृथ्वी का विचार करके नहीं चलने वाला, पूरे ब्रह्मांड का ख्याल होना चाहिए। और वो ख्याल हमें महाभारत में दिखाई देता है, भगवत गीता में दिखाई देता है, और स्वाभाविक है वो ज्ञानेश्वरी में भी आया है। और इसीलिए वेद अपौरुषेय है, लेकिन उस वेदों में इस प्रकृति का वर्णन किया है। और इसलिए संत ज्ञानेश्वर जी पहले ही चरण में उसको प्रथम वंदन कर। ज्ञानेश्वर जी द्वारा लिखी गई ज्ञानेश्वरी से हमने बहुत कुछ सीखा, और इस भाग में हमने देखा भी कि कैसे ओम नमो जी आध्या हमारे जीवन पे किस तरह अमल करता है। तो ऐसे ही विषय पे मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।